जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग जिला पंचायत कार्यालय में मौजूद हैं। यहाँ देश की बहुत ही महत्वपूर्ण महाभारत का मंचन होने जा रहा है, जिसके संबंध में यहाँ पर ऑडिशन पूरा हो गया है और यहाँ अब उसकी रिहर्सल चल रही है। हमारे साथ मौजूद हैं श्री मुखिया गुर्जर जी। आयोजन के बारे में कुछ जानकारी। सादर प्रणाम सभी क्रांति धरा के वासियों को और देशवासियों को। आयोजन तो ऐतिहासिक और पौराणिक धरती को लेकर ऐतिहासिक ही आयोजन और मंचन होने जा रहा है। हस्तिनापुर जो हमारे पूर्वजों की धरती है, उसके स्वरूप के श्रृंगार करने के लिए एक बार फिर हस्तिनापुर में महाभारत का मंचन होगा 5000 वर्ष के बाद। और इसका कारण यह है कि हिंदुओं के 2 ग्रंथ हुए हैं। एक रामायण जो त्रेता युग की कहानी समेटे हुए है और रामलीला के मंचन से जन जन तक उसका सब पहुंचता है। दूसरा द्वापर युग की राजधानी जो भागवत गीता दूसरा ग्रंथ, उसमें द्वापर युग का सारा वृत्तांत समेटे हुए है। वो महाभारत के माध्यम से टीवी और फिल्मों के माध्यम से लोगों ने अब तक देखा होगा, लेकिन आज तक महाभारत किसी ने जमीन पर नहीं देखी होगी। इसलिए हम उस दीनहीन अवस्था में आज जो अपना जीवन व्यतीत कर रहा है वो हस्तिनापुर, हम उस अभागे हस्तिनापुर की सुध बुध लेने के लिए उसी की संतान जिसने हस्तिनापुर के आंचल में जन्म लिया, हम महाभारत का ऐतिहासिक मंचन करने जा रहे हैं। बहुत भव्य स्तर जिसका विराट स्वरूप होगा उसकी तैयारी कर रहे हैं और जन जन तक पहुंचाने के लिए हमने प्रथम वरीयता हमारी इस मेरठ के और हस्तिनापुर की जो क्रांति धरा के कलाकार हैं, चाहे वो रंगमंच पर हैं, चाहे वो थिएटर में हो, चाहे वो टीवी कलाकार हो, चाहे वो फिर फिल्मों का हो, फिल्मों में काम कर रहे हो, उनको हमने सबको आवाज दी है कि लौट आओ इस फिल्म नगरियों को छोड़ करके और अपने पूर्वजों की धरती के स्वाभिमान को करने के लिए, उसके स्वरूप को निखारने के लिए सब लौट आओ। बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनने जा रही है, जिसमें लीड रोल गौरव शर्मा करने वाले हैं। महाभारत में भी अहम किरदार बालकृष्ण और महाभारत को लेकर जो ये मेरठ में होने जा रही है हस्तिनापुर में, इसके बारे में आपका क्या मानना है? देखिए, बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम जैसे युवा कलाकारों को आदरणीय मुखिया गुर्जर जी ने एक इतना विशाल मंच दिया है। और मैं समझता हूं कि भारत के इतिहास में पहली बार रामायण का मंचन बहुत बार होता है, पूरे देश में होता है, विश्व में होता है, लेकिन महाभारत का मंचन होना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक कार्य है जो आदरणीय मुखिया गुर्जर जी द्वारा किया जा रहा है। और मेरे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात यह है, अगर कोई ये पूछे मुझसे कि आपको जिंदगी में कितनी शिखर पर पहुंचना है, किस ऊंचाई पर पहुंचना है, तो इस महाभारत का एक छोटा सा हिस्सा बनने के बाद मैं समझता हूं कि मेरा संघर्ष पूरा हो गया और मुझे एक सफलता का आयाम मिल गया है। इस महाभारत में मुझे आदरणीय मुखिया गुर्जर जी ने जो एक छोटा सा किरदार दिया है बालकृष्ण में, और फिर विदुर के रूप में जो इन्होंने आदेश दिया है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस को निभाने की कोशिश करूं, उस अभिनय को करने की कोशिश करूं। तो त्रेता युग में अयोध्या और द्वापर युग की हस्तिनापुर भूमि को पुनः उसी शिखर पर पहुंचाने के लिए ये एक छोटी सी शुरुआत मुखिया गुर्जर जी के द्वारा मेरठ में की गई है। पांडुपुत्र भारतवर्ष, ये समस्त संसार जिसे भारतवर्ष के नाम से जानता है, उसके साथ राजकुमारी का विवाह द्वारिका का सम्मान बढ़ाएगा। चुप हो जा निर्लज! अगर तू कोक में ही मर गया होता तो कदापि आज कुरुवंश को अपमानित नहीं होना पड़ता। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।